हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गुरलीन कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने अपना इस एक्सरसाइज का 1.3 एक्सरसाइज जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट। दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट and this is symbol not a subset in the blank spaces। अब ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ दो ही चीज़ों के ऊपर बोल से सबसेट है या सबसेट नहीं है। सबसेट का मीनिंग बस आपको सिर्फ ये चेक करना है, एक सेट है सपोज ए, सेट हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है हमारे पास बी। आपको चेक करना है कि इसके सभी के सभी एलिमेंट्स आपको इसमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ठीक है, मतलब जो सेट ए के जो एलिमेंट है, जो सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो आपको सेट बी में मिल रहे हैं या नहीं है। अगर तो ऐसा है, अगर तो जो एलिमेंट सेट ए के हैं पूरे के पूरे अगर सेट बी में मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, उसका सबसेट। अगर नहीं है एलिमेंट उसका तो इसका मतलब वो उसका सबसेट नहीं है। मीन्स सेट ए के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए सेट बी में। फर्स्ट इज 2 3 4। दिस इज सपोज योर सेट ए एंड दिस इज सपोज योर सेट बी। तो ए सेट के जो एलिमेंट्स है क्या है, 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, 3 यहाँ है, यहाँ भी प्रेजेंट है, 4 यहाँ पे है, यहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका सबसेट। ये सभी के सभी जो इसके जो एलिमेंट्स है मेंबर है बी सेट में हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज ए बी सी। ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बी यहाँ है, यहाँ है, सी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन ए जो है यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11th। एक्स हमारे पास एक सेट है जिसमें क्या दिया, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टूडेंट है कौन सी क्लास के, 11th क्लास के। आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट को हमने एक सेट में रखा है। और ये जो दूसरा सेट है क्या है हमारे पास, एक्स। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मीन्स स्टूडेंट है हमारे स्कूल के। तो हमारे स्कूल में तो बहुत सारे, सपोज एक स्कूल है उसमें कितने बच्चे हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं, दे आर 1000 स्टूडेंट इन द स्कूल। और एक हमारी जो क्लास 11th है उसमें कितने बच्चे हैं, सिर्फ 40 स्टूडेंट्स हैं। तो 40 वाले जो स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में ही आ रहे हैं। ये जो पूरे स्कूल में तो क्या है, फर्स्ट भी है, फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है, थर्ड क्लास भी है, फोर्थ भी है, सो ऑन अप टू 12th क्लास। तो इसी के अंदर ही हमारे पास 11th क्लास आ रही है, तो इसका मतलब ये सेट क्या हुआ, इसका सबसेट। बोथ पार्टीज एक्स इज अ सर्कल इन ए प्लेन। एक्स क्या है, एक सर्कल है किसी प्लेन में। अब सर्कल है, किसी भी टाइप का सर्कल हो सकता है। हैविंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, कोई सर्कल जिसका रेडियस कितना हो, 1 हो। हैविंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट, हैविंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट, सो ऑन। एंड दूसरी साइड जो हमारा सेट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स। एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, उसी सेम प्लेन में हमारे पास एक सर्कल है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है, वो जो सर्कल्स होंगे सिर्फ उसकी जो रेडियस होगी कितनी होगी, 1 यूनिट का वो क्या होगा, सर्कल होगा, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल होगा। तो हमारे जो इफ़ यू सी लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास जो सर्कल है इनफाइनाइट सर्कल्स हैं, 1 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, सो ऑन। और यहाँ पर सिर्फ 1 यूनिट। यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारे सर्कल्स हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप के सर्कल्स हैं। तो क्या बड़े वाला जो सेट है छोटे वाले में कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट इज एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल है किसी प्लेन में, ट्राइंगल। और दूसरी साइड जो हमारा सेट है एक्स इज रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, उसी सेम प्लेन में क्या है, रेक्टेंगल। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है, ट्राइंगल्स, इस टाइप के होते हैं ट्राइंगल्स, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो क्या है, रेक्टेंगल्स। इफ़ यू सी हियर दोनों की जो दोनों शेप्स है बोथ आर डिफरेंट शेप्स। ना ट्राइंगल इसमें इंक्लूड हो सकता है ना रेक्टेंगल इसमें इंक्लूड हो सकता है, तो इसका मतलब दोनों ही शेप डिफरेंट है, तो इट इज़ नॉट अ सबसेट। सिक्स पार्ट इज एक्स। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ये जो सेट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ट्राइंगल्स हैविंग अ 3 साइड्स इक्वल लाइक दिस, बड़े छोटे सभी तरह के ट्राइंगल्स हैविंग अ सेम साइड्स। एंड लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, और एक्स क्या है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कुछ किसी भी टाइप के ट्राइंगल्स हो सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर देयर, स्केलन ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, सो क्लियर। तो यहाँ पर तो कंडीशन है सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और यहाँ पर तो कंडीशन ट्राइंगल, ट्राइंगल हैविंग एनी शेप, आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल तो ट्राइंगल है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मिल रहा है हमें इस सेट में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका सबसेट। इसका क्या हो गया, सबसेट। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट इज एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, जो 2 से डिवाइड होते हैं वही होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाले इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए, 2,
4, 6, 8, 10 so on एंड x इज एन इंटीजर। और x कैसे इंटीजर्स, इंटीजर्स कैसे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, -1, -2, -3 सो ऑन। इस टाइप के नंबर होते हैं इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव पार्ट भी होता है और नेगेटिव पार्ट भी होता है। तो इसका मतलब ये तो क्या है हमारे पास, ये हमारा सपोज दिस इज सेट ए एंड सपोज दिस इज अ सेट आवर सेट बी है हमारे पास। तो ये जो ए सेट के सभी एलिमेंट्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, बी सेट में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें क्वेश्चन में बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी क्या है गलत है। फर्स्ट पार्ट इज ए भी एक सेट है, नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्या इसका सबसेट है या नहीं है, जो दिया है नॉट अ सबसेट सही है, चेक करते हैं। ए यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, बी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये तो क्या हुआ है, इसका सबसेट। और यहाँ क्या लिखा है, नॉट अ सबसेट। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ए ई एक सेट है, इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्या इसका सबसेट है। एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कौन कौन से वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। अब चेक करते हैं, यहाँ पर ए प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, ई यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये तो क्या कर रहा है, इसका सबसेट है। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज एक सेट है आपके पास, उसमें एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3 इज अ सबसेट ऑफ 1, 3, 5। क्या इसका सबसेट है। 1 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, 3 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, 2 यहाँ प्रेजेंट है लेकिन 2 यहाँ नहीं प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, इज नॉट अ सबसेट। और यहाँ पर क्या दिया है, सबसेट। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गई हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज ए सेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्या ये सेट इसका सबसेट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, बिल्कुल ट्रू है। तो दिस मीन्स इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज ए, ये जो ये यहाँ बिलोंग करता है इस सेट में, ये जो ए सेट है बिलोंग करता है। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, कंसेप्ट आपको बताया था बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है एक सेट है हमारे पास ए हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 3, उसमें एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब 1 इसका क्या है, इसका मेंबर है, 2 भी क्या है इसका मेंबर है, और 3 भी क्या है इसका मेंबर है। तो इसको हम सेट की फॉर्म में नहीं लिखते, हम इसके मेंबर्स को काउंट करते हैं। लेकिन जो सबसेट है, सबसेट ऑफ का मीनिंग जो आपको बताया था वो क्या था। सपोज एक सेट है आपके पास हैविंग एलिमेंट्स 1, 3, तो इसका मतलब ये जो 1 है इन सेट फॉर्म ये क्या बनेगा, इसका सबसेट। 3 भी क्या बनता है, इसका सबसेट। 1, 3 भी क्या बनता है, उसका सबसेट। सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ अ सेट। तो इसका मतलब यहाँ पर तो क्या है, करली ब्रैकेट्स है, इसका मतलब ये तो इसमें बिलोंग नहीं करा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट इज सिक्स पार्ट इज एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से क्या है छोटे। तो कौन से नंबर्स बनेंगे, इवन नेचुरल नंबर 2, 4 ये बनेंगे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। वो नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, 2 और कौन से 3, इवन नेचुरल नंबर्स 3 भी है, नेचुरल नंबर में तो 3 भी आता है। और क्या आता है, 4, 6, 8, 9, 10, 11 नहीं आता, 12 और कौन से है, 12 के बाद और कौन सा नेचुरल नंबर आता है हमारे पास, 18 एंड 36 यही है। अब इसका सबसेट है या नहीं चेक करेंगे। 2 यहाँ है, यहाँ भी प्रेजेंट है, 4 यहाँ है, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये सभी के सभी नंबर्स यहाँ प्रेजेंट आ रहे मिल रहे हैं हमें इस दूसरे सेट में। तो इसका मतलब दिस इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ट्रू। नंबर 3 इज लेट ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4। 3, 4 ये क्या दिया गया, आपको एक सेट दिया गया है। ये एक एलिमेंट हम मानेंगे यहाँ पर, दिस इज 1 एलिमेंट हेयर एंड 5। तो जो भी चीज़ आपको ऐसे दी गई है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। एक सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। अगर तो ये ऐसे लिखा होता तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता, लेकिन इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन में, इसका भी क्या बना दिया है, एक सेट बना दिया है। तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट है। तो कुछ भी जो चीज़ लेट, इसको हम कुछ ना कुछ लेट कर देते हैं भाई, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर। फर्स्ट इज दिस इज अ
सबसेट ऑफ ए, क्या ये जो सेट है ये किसका सबसेट है, ये है जो सबसेट है ए का या नहीं है। तो जब भी हम सबसेट की बात करते हैं आपको याद रखना कि सबसेट से पहले जो भी एलिमेंट होगा उसमें क्योंकि करली ब्रेसेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये बता रहा है कि वाई इसका सबसेट है ए का, वाई लेकिन अगर इसका सबसेट होने के लिए इसके ऊपर क्या होनी चाहिए थी, करली ब्रेसेस होनी चाहिए थी। इसका मतलब आपका वाई तो क्या एलिमेंट था, ये था, और इस पर फिर एक करली ब्रेसेस होनी चाहिए थी, वो किसका सबसेट होता है, ए का। लेकिन इसका यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, दिस इज फॉल्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी से लिंक है। इसका मतलब जो आपका जो थर्ड पार्ट है इसका सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज दिस इज अ बिलोंग्स टू ए, क्या ये जो है ए में बिलोंग करता है, ये जो सेट है ये ए में बिलोंग करता है, एलिमेंट है, बिलोंग के लिए एलिमेंट होना चाहिए, 1 भी 2 ए में बिलोंग करता है, 2 भी ए में बिलोंग करता है, y भी ए में बिलोंग करता है, और 5 भी किस में बिलोंग करता है, ए में। तो क्या ये वाला जो सेट है ये बिलोंग करता है ए में, इसका मतलब जो 3 4 किसका है, किसका एलिमेंट है, ए का। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका ट्रू। नेक्स्ट इज 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए का एलिमेंट है, बिल्कुल एलिमेंट है, तो इसका मतलब आपका फोर्थ बात भी क्या है, ट्रू। नेक्स्ट क्या 1 सबसेट है ए का, सबसेट होने के लिए आपको बताया था कि अगर 1 सबसेट है ए का तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या होनी चाहिए थी, करली ब्रेसेस होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये तो इसका सबसेट नहीं है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट 1 2 5 क्या सबसेट है ए का, क्या 1 2 और 5 ए का सबसेट है, 1 2 5 सबसेट के लिए करली ब्रैकेट होनी चाहिए, ए का सबसेट है, बिल्कुल है, इसका मतलब दिस इज ट्रू। नेक्स्ट 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 2 और 5 ये बिलोंग करते हैं ए में, बिल्कुल डेफिनेटली बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर करली ब्रैकेट्स है, तो इसका मतलब दिस इज फॉल्स। हमेशा बिलोंग्स टू के लिए करली ब्रेसेस नहीं होनी चाहिए, और अगर जो आपका सबसेट है तो उसके लिए आपको करली ब्रेसेस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो आपको ये जो 4 सेट्स दिए गए हैं इनके हमें क्या राइट डाउन करने हैं, इनके सबसेट्स। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सबसेट्स, कैसे हमें नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे पता चलता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। ये फॉर्मूला होता है कि जिससे आपको नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं उस सेट में पता चल जाता है। इज वेयर n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट है, देयर इज ओनली 1 एलिमेंट, तो इसका मतलब 2 रेज टू द पावर 1, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 सबसेट्स, और वो कौन कौन से होंगे, एक तो 5 इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड खुद अपने खुद सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट इज यहाँ पर इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स, दैट इज 2 रेज टू द पावर 2, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 4 सबसेट्स बनेंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो 5 इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ, और कौन सा होगा, सिंगलटन ए, क्योंकि सबसेट है तो कौन सी ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, करली ब्रेसेस, एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, 2 रेज टू द पावर 3, दैट मीन्स देयर आर 8 सबसेट्स ऑफ दिस सेट। इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 8। कौन कौन से होंगे, 5 इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ, नेक्स्ट और क्या बनेगा, 1 सिंगलटन 1 करली ब्रेसेस, 2 देन 3, एंड देन पेयरिंग करेंगे, 1 और 2 की पेयरिंग करेंगे, 1 2, नेक्स्ट और क्या बनेगा, 2 3, नेक्स्ट 3 एंड 1, तो कितने हो गए टोटल, 8 सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये जो आपका 5 है इसमें कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0, तो दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 1। तो इसमें कितने सबसेट, इसके कितने सबसेट बनेंगे, देयर इज ओनली 1, तो वो कौन सा बनेगा, 5 इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए। इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5, अगर ए किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो सबसे पहले सपोज एक सेट है हमारे पास ए हैविंग एलिमेंट्स, उसमें एलिमेंट्स हमारे पास 1 और 3 एलिमेंट्स है। अगर इसके आपको बोला जाए कि आपको इसके क्या बताने हैं, सबसेट्स बताने हैं, तो आप कैसे बताएंगे, सबसेट्स का मतलब 2 रेज टू दी पावर, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, देयर आर 4 सबसेट्स, और वो कौन कौन से होंगे, 5 इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ, सेट खुद का सबसेट होता है, एंड 1 एंड 3, ये क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे। एंड जो सबसेट्स होता है अगेन सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, अगर सेट बनेगा जितने भी सबसेट्स हमें मिलते हैं सेट के, उसका अगर हम दोबारा से सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं,
पावर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, ए किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अगर हमें इसके बोला जाए इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो कितने होंगे, कितने होंगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 2 रेज़ टू द पावर 0 दैट इज़ 1, और वो कौन सा होगा, 5 इटसेल्फ होगा। और उसका अगर हम क्या बनाएंगे, पावर सेट है, उसका क्या बनाएंगे, सेट ऑफ द सबसेट, तो ये क्या बनेगा, पावर सेट। तो सिंगलटन 5 क्या आएगा, इसका पावर सेट। तो इसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स है पावर सेट, कितने एलिमेंट्स होंगे, देयर इज ओनली 1 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है यहाँ पर, देयर इज ओनली 1 एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट है पावर सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपने जितने भी इंटरवल्स दिए गए हैं आपको कौन सी फॉर्म में लिखने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। और वो कैसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट्स होती हैं, होती है ओपन ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट्स, और ये जो होती है, ये होती है क्लोज ब्रैकेट्स। और यू कैन से दैट ओपन इंटरवल्स, आपके एनसीईआरटी के बुक में ऐसे लिखा है, ओपन इंटरवल्स एंड अ क्लोज इंटरवल्स। इसका मतलब क्या होता है, इफ आई राइट लाइक दिस 1,2 1,3, इसका मतलब 1 और 3 के जितने भी नंबर्स होंगे वो हमें लेने हैं, दैट इज देयर इज ओनली 2, एंड 1 और 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट्स। इसका मतलब 1 और 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड इफ आई राइट लाइक दिस 1 and 3, और कौन सी ब्रैकेट लगाई है मैंने यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसका मतलब 1 भी आएगा, 1 को भी इंक्लूड करेंगे, 3 भी इंक्लूड करेंगे, और इन दोनों के जो बीच के नंबर्स होंगे वो भी आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। नाउ फर्स्ट इज -3,0 एंड देयर आर राउंड ब्रैकेट्स। यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, -3 स्ट्रिक्टली लेस देन x लेस देन 0। इसका मतलब कौन कौन से नंबर्स आएंगे, जो 0 और -3 और 0 के बीच में आएंगे। यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट लगाई है मैंने, लेस देन इक्वालिटी, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया। अगर तो मैं इक्वालिटी का साइन लगा देती हूँ तो इसका मतलब 1 और 3 भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट इज 6,12, और कौन सी ब्रैकेट है यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर 6 और 12 के बीच में 6 स्ट्रिक्टली लेस देन x स्ट्रिक्टली लेस देन 12, जो x की जो वैल्यू होगी 6 और 12 के बीच में लाई करेगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब ये दोनों भी इंक्लूडेड है, तो साथ में हम क्या लगाएंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर्स भी क्या है, इंक्लूड है। नेक्स्ट इज इसका जो थर्ड पार्ट है, 6,12 मीन्स x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन जो x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 6 के बीच में और 12 के बीच में लाई कर रही है। 6 के साथ में कौन सी ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब 6 इंक्लूड नहीं है। और 12 के साथ क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब 12 इंक्लूड है, तो कौन सी साथ में हम क्या लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू। जहाँ पर तो लेस देन के साथ इक्वालिटी आ जाएगी, इसका मतलब वो वाला नंबर भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट इज -23,5 x such that x belongs to real number and the value of x lies between -23 and 5 के बीच में लाई करेगी। और -23 के साथ कौन सी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो दैट मीन्स जो -23 है आपका क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड है, तो दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू x। एंड 5 क्या है, इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स है, 5 इंक्लूड नहीं है, तो दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू। दिस इज हाउ वी राइट दिस सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से जो भी सेट्स होंगे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बस आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर तो राउंड ब्रैकेट्स होंगे नंबर के साथ, अगर राउंड ब्रैकेट्स है इसका मतलब वो वाला नंबर नॉट इंक्लूडेड, ये जो नंबर होंगे ये इंक्लूड नहीं होंगे। इफ़ आई पुट दिस ब्रैकेट, अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी इसका मतलब जो लास्ट के जो नंबर्स होंगे 2 and 3 और ऑल्सो इंक्लूडेड, ये भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। क्लियर। नंबर 7 इज राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब ये जो आपको दिए गए सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, इनको हमने किसकी फॉर्म में लिखना है, इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट इज x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स, -4 स्ट्रिक्टली लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। स्ट्रिक्टली इसका साइन का मतलब होता है कि एक्सक्लूड, ये नंबर एक्सक्लूड नहीं है, ये नंबर एक्सक्लूड नहीं है। और इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, इंक्लूड है। और इंक्लूड के लिए हम कौन सी ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके लिए कौन सी ब्रैकेट लगती है, राउंड ब्रैकेट। तो कैसे होगा, -4, 6, 6 के साथ कौन सा है,
इक्वालिटी का साइन है तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके साथ क्या हो गया, राउंड ब्रैकेट, -4,6. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट इज x belongs to R and the interval is -12 strictly less than x strictly less than -10. यहाँ पर देखो दोनों के साथ इक्वालिटी का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये जो दोनों नंबर्स हैं इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब -12,10 कौन सी ब्रैकेट्स आएंगी, राउंड ब्रैकेट. लेकिन अगर इसके साथ आपके पास इक्वालिटी का साइन ऐसे आ जाता तो इसका मतलब माइनस, यहाँ पर आपका जो इंटरवल बनता -12,10 और कौन सी ब्रैकेट्स आ जाती, स्क्वायर ब्रैकेट्स. Clear? Next is third part is x belongs to R real numbers 0 less than equal to x strictly less than 7. अब यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी का साइन है तो इसका मतलब 0 तो क्या है, इंक्लूडेड, तो इसका मतलब कौन सी ब्रैकेट आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट. और यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है तो ये क्या हो गया 7, और इसके साथ क्या आएगी आपकी राउंड ब्रैकेट. नेक्स्ट फोर्थ इज x बिलोंग्स टू R 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4. और यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी का साइन भी है तो दैट मीन्स 3,4 और दोनों के दोनों नंबर क्या है, इंक्लूडेड, तो ये कौन सी आएगी आपके पास यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट. इन दिस यू राइट द सेट बिल्डर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनके लिए आपको बताना है कि इनका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा. यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सबसे बड़ा सेट जिसमें सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, इंक्लूड हो जाती है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. फर्स्ट इज सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेट एक राइट ट्रायंगल का, इसके लिए उसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा. अब राइट ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल, एक तरह का ये भी टाइप है किसका, ट्रायंगल का, इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल. और जो सेट बनेगा सभी के जितने ट्रायंगल्स का जो सेट बनेगा उसमें राइट ट्रायंगल भी क्या होगा, इंक्लूड होगा. तो इसका मतलब इसके यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन. यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, ट्रायंगल इन ए प्लेन. अब ट्रायंगल में तो सब जितने भी ट्रायंगल्स होंगे, आइसोसलेस, इक्विलेटरल, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे. सेकंड इज सेट ऑफ आइसोसलेस ट्रायंगल. आइसोसलेस ट्रायंगल भी क्या है, एक टाइप ऑफ ट्रायंगल है, और जो सेट बनेगा ट्रायंगल का उसमें आइसोसलेस ट्रायंगल भी इंक्लूड हो जाएगा. तो सेम सेकंड के लिए भी यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन. x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन. जो ट्रायंगल होगा इसमें आपका आइसोसलेस ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा. सो दिस इज यूनिवर्सल सेट. नंबर 9 इज एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, गिवन द सेट्स, आपके 3 सेट्स दिए गए हैं. ए हैविंग एलिमेंट्स 1 3 5, B is a set having elements 2 3 6 and C is a set having elements 0 2 4 6 and 8. Which of the following may be considered as a universal set. इसमें बताना है कि इसमें से इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट कौन बनेगा. नाउ 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर क्या है, 8 मिसिंग है. 8 कहाँ जा रहा है, 8 हमारा जो नंबर है C में तो जा रहा है, बट 8 हमारा ये जो नंबर है ये इस सेट में 0 1 2 3 4 5 6 वाले में बिलोंग नहीं कर रहा है. मीन्स यूनिवर्सल सेट का मीनिंग ये जो जितने भी ए बी सी के सभी मेंबर्स हैं वो सेट में आने चाहिए. तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, ये एक यूनिवर्सल सेट नहीं है. नेक्स्ट इज फाई क्या है, फाई तो खुद ही एम्प्टी सेट है, इट इज़ अ एम्प्टी सेट, दिस इज अ एम्प्टी सेट, सो इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट. ये यूनिवर्सल सेट, नॉट अ यूनिवर्सल सेट, ये भी हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, नॉट अ यूनिवर्सल सेट. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें ए के भी 1 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है, 5 भी जा रहा है. यहाँ पर बी का एलिमेंट 2 भी यहाँ मिल रहा है हमें, 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है. सी का एलिमेंट हमारा 0 भी यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है इस सेट में, 2 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, 5 भी 8 भी. इसका मतलब ए बी सी जो तीनों के सेट हैं, इन सभी के जो एलिमेंट्स हैं इस सेट में हमें मिल रहे हैं. तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये कैसा सेट है, हमारा यूनिवर्सल सेट. बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल मेंबर्स ऑफ द सेट ए बी एंड सी आर प्रेजेंट इन इट. इसमें सभी के सभी एलिमेंट्स क्या है, इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए सेट कैसा है, यूनिवर्सल सेट. नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पर हमारा जीरो बिलोंग नहीं कर रहा, 0 सी में तो जा रहा है, बट जो हमारा जो 0 है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब ये कैसा सेट हुआ, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है. सो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व. होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें.